हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देते हुए। जी हाँ, इस हफ्ते के ये टॉप कमेंटर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमेंट किया है। एनिमेटेड सॉन्ग बाय चंदू, ये मेरी चंदू दीदी हैं। शायरी शॉर्ट्स, ऋचा महतो, शिवांगी वाजपेयी और निंदिता श्री। आप सभी को ढेर सारा प्यार और दिल से धन्यवाद जो आप लोग इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो, है ना। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब तक ये प्यार ना मिले, ये कमेंट, ये लाइक्स, ये सब ना मिले तो हम लोगों की मेहनत ही बेकार है। और आप लोगों से जो मुझे प्यार मिला है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जिसके लिए मैं आप को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपके साथ साथ उस ईश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने आप लोगों से मुझे जोड़े रखा है। तो इसके साथ ही आज के हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टुच्ची दीदी के बारे में, यानी कि होनोलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी के बारे में। तो एक्चुअली उनका कल एक मैंने व्लॉग देखा है जहाँ वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी और बहुत सारी वो बातें कर रही थी रिएक्शन चैनल वालों को लेकर। एक्चुअली अभी जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, भाई जब कंट्रोवर्सी होती है तो फूल तो झड़ते नहीं है, है ना, शब्दों के बाण ही निकलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब लड़ाई होगी तो लोग आपको बहुत प्यार प्यार से बात करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे से बात करेंगे। जब आपने एक बार शुरुआत कर दी गंदगी फैलाने की, तो अगर आप कचरा फेंकोगे तो वहां से भी कचरा ही आएगा रिटर्न में। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से कचरा फेंके जाओ बाल्टी भर भर के आप जो है कचरा उड़े ले जाओ किसी के ऊपर, और वो आपको बदले में जो है फूल से आपका स्वागत करेगा, आपके ऊपर जो है फूल की वर्षा करेगा, पुष्प वर्षा। ऐसा नहीं होता है ना। तो जब आपने स्टार्ट किया है, आपका भाई लाइव में बैठकर बार बार वही सेम चीज़ रिपीट करना मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये लोग बार बार सेम चीज़ रिपीट करते हैं तो मेरे फिर वही शब्द मेरे साइड से भी आएंगे। तो भाई जब आपका भाई लाइव में बैठकर गंदे गंदे इशारे कर रहा है, अपने प्राइवेट पार्ट के बालों की बात कर रहा है, किसी की बेटी को उठवाने की बात कर रहा है, बहुत कुछ वो बोल रहा है, तो जब आप लोग ये सब बोलोगे तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से क्या बोला जाएगा? अले ले 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 ले, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो ये गंदे गंदे इशारे किए ये मुझे बहुत अच्छे लगे, आपने जो मेरी बेटी को उठवाने की बात की है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया सुनकर, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, आइए मैं आपकी आरती उतारती हूँ थाली लेकर। ये करेगा क्या कोई? है ना। तो जो लोग भी इसका जवाबी हमला अपने हिसाब से देंगे, है ना, कोई भी होगा उस जगह पर किसी, मैं देखो यार किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं क्लियर बोल दूँ, मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ। मैं व्लॉग देखती हूँ, व्लॉग के आधार पर ही मैं रिएक्शन देती हूँ। ना मैं जगत दीदी को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं लप्पू को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं लप्पी को सपोर्ट करती हूँ, और ना मैं किसी रिएक्शन चैनल वाले को सपोर्ट करती हूँ। तो ये तो आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना कि मैं किसी की सपोर्टर हूँ तो मैं उसके सपोर्ट में बात करी हूँ। जी नहीं, मुझे जब जो कुछ गलत लगता है मैं गलत बोलती हूँ, सही लगता है सही बोलती हूँ। अब जिनके मैं बारे में बात कर रही हूँ, जिनके तरफ शायद मुझे लग रहा है कि अभी वो सही हैं, गलत नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने मैटर में वो गलत लगती हैं। जैसे उन्होंने जब मैंने बताया, जैसे कि हम लोगों की भी फोटो छापी थी किसी व्लॉगर ने, जो कि आप जानती हो फ्लैपी ने, तो उस टाइम पर मुझे सपोर्ट करने ये नहीं आई थी, और ये चीज़ मैंने अपने व्लॉग में बोली है ना मैंने उनसे सपोर्ट मांगा भी नहीं था, बट हाँ कुछ लोग सामने से आए थे सपोर्ट करने, कुछ नहीं आए थे, तो वो चीज़ मैंने रखी। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया भी था कि रक्षा ऐसा ऐसा था, उसकी सिचुएशन ऐसी है और मैं ऐसी सिचुएशन वाले लोगों को देख रही हूँ। तो मुझे उसमें लॉजिक नहीं समझ में आया, मुझे नहीं सही लगा उनकी बात का लॉजिक। भाई अगर किसी की सिचुएशन खराब है तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई तुम कुछ भी करो आकर सोशल मीडिया पर, मतलब क्योंकि मेरी सिचुएशन खराब है तो मैं इसको गाली भी बक सकती हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन खराब है तो मैं इसके चरित्र का हनन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन खराब है तो मैं अपने ससुर पर एलिगेशंस लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन खराब है तो मैं झूठा झूठा बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन खराब है तो मैं अपने पति की जो है रिकॉर्डिंग शेयर कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो मतलब ये थोड़ी है कि अब आपको कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आप गलत सिचुएशन में हो। आप गलत सिचुएशन में हो तो आप आग उगल रहे हो और हम आपकी आग उगलते हुए रोके ही ना, है ना। तो ये मुझे इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ, है ना। केवल और केवल मैं अपनी विचारधारा जो मैं देख रही हूँ, जैसा मुझे फील होता है, मैं बस उसी पर बात करती हूँ, है ना। अगर मेरे दुश्मन भी होंगे और फिर भी अगर वो उनके साथ गलत हो रहा होगा तो भी मैं बोल दूंगी आकर, क्योंकि मैं रिएक्शन देने बैठी हूँ, यहाँ पर मैं पर्सनल ग्रज पालने नहीं बैठी हूँ। तो ऐसी बात है। तो हुआ क्या है कि जब भाई आप गंदा गंदा किसी को बोलोगे तो आपको गलत मिलेगा लौट कर। तो जब इन्होंने गंदगी की, जब ये इनका भाई गंदगी कर रहा था तो लाइव पर ये फुल सपोर्ट जता रही थी, ये पीछे से हंस रही थी, ये और इनकी माताजी हंस रही थी अपने भाई और अपने बेटे को इतना गंदा करते देख, ये लोग हंस रहे थे लिटरली। तो भाई सामने वाला क्या करेगा? आप किसी मुद्दे का मजाक बना रहे हो, किसी के लिए गंदा गंदा बोला जा रहा है और आप हंस रहे हो, आप मजे ले रहे हो, तो सामने वाला क्या करेगा? वही करेगा जो उसने किया। मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। क्या मेरे परिवार
के ऊपर अगर कोई कुछ बोलता, या मेरे मतलब भाई बहन, या मतलब क्योंकि मैं मैरिड तो हूँ नहीं तो बच्चों की बात मैं क्या ही लाऊं, लेकिन हाँ अगर मैं मैरिड होती और मेरे बच्चे होते तो भी मैं बिल्कुल नहीं सुनती। मैं तो भाई यही जवाब, यही शायद मैं भी करती जो उन्होंने किया। मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता। वही जब अपने परिवार पर आती है, अपने बच्चों पर आती है, तो हर कोई बोलता है। और रही बात इनकी, इनके परिवार और बच्चों पर तो न जाने कब से आ रही है, मैं लप्पू फैमिली की बात कर रही हूँ, और इन लोगों ने खुद गंदगी लाई है सोशल मीडिया पर, तो आपको तो सुनाया जाएगा ही जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप गंदगी करो और आपको सुनाया नहीं जाए। रही बात रिएक्शन की, तो रिएक्शन बहुत सारे बन रहे हैं, अकेले वो एक लेडी नहीं बना रही थी जिनको आपने टारगेट किया, और उन्होंने इतने गंदे शब्द पहले स्टार्ट में नहीं उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और अभी भी वो किसी और को बैठाल कर रही हैं, तो वो अब उनकी चॉइस है, क्योंकि आपने उनको मौका दे दिया है। तो अगर किसी ने आपको बोल दिया, अब जब आप उस मैटर में कूद कूद कर मजे ले रहे हो, अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके भाई ने आपके बारे में जो बोला है किसी ने रिपीट कर दिया, तो आपको इतना बुरा लग गया। अब सारे रिएक्शन चैनल वाले उस बात को रिपीट कर रहे हैं, तो अब आप इमोशनल कार्ड खेलने यहाँ पर आ गए कि मेरे भाई ने तो बोला, आप लोग तो उसे बार बार बोल रहे हो। तो भाई आप अपने भाई से बोलते ना कि क्यों उसने बोला, कैसे बोल गया वो। अगर मेरा भाई होता ना तो मैं उसकी शक्ल नहीं देखती कि भाई तूने मेरी जो है इज्जत की वाट लगा दी सोशल मीडिया पर। और खास करके आपका मानना, आपका कहना ऐसा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो जब हुआ ही नहीं था तो वो कैसे बोल गया। मैं तो भाई शक्ल ना देखूं उस इंसान की, भले ही फिर वो मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो यही है भाई। कोई मेरे चरित्र का हनन कैसे कर सकता है, और कोई चीज है भी नहीं और वो कैसे बोल सकता है। अगर उसने बोला है तो मैं उसकी शक्ल, लिटरली उसकी मैं शक्ल नहीं देखूंगी। और आप लोग तो वही हो, थूक चटने टाइप के, जो दूसरों को बोलते हो ना थूक चटनी, गू चटनी, वो सब आप लोग हो। क्योंकि आपके बड़े भाई ने आपकी बेटी के लिए कुछ कुछ शब्द सुने थे, कुछ कुछ उसने बोला भी था, है ना, कुछ सुन लिया था। आपका पति बोल रहा था जूते से मारना चाहिए, चप्पल से मारना चाहिए। आप बोल रहे थे कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी बेटी को जो उसने नाम दिया है फुकड़ी चुकड़ी, वो भी मुझे नहीं रखना है। आपने तो न जाने क्या क्या कहा था, उसके बाद आप सब एक हो गए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब इतनी गंदगी सोशल मीडिया पर कर गया है कोई, और वो सोशल मीडिया पर अब हवा की तरह फैल रहा है, सब तक पहुंच रहा है, सबके कानों तक जा रही है वो चीज़। तो यार कैसे आप लोग सहन कर सकते हो ये चीज़। भाई मैं तो नहीं कर सकती, चाहे मेरा कोई खासम खास रिश्तेदार हो, चाहे मेरा खुद का सगा भाई हो, चाहे मेरा वो बाप हो, कोई भी हो। भाई मैं तो ये चीज़ें नहीं सहन करती। अगर कोई भी गलत मेरे लिए बोले तो मैं कोई किसी की भी नहीं सहन कर सकती, और मैं सच्ची उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी, और कभी मेरी उसकी लाइफ टाइम उससे मेरा रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है। अगर वो कैरेक्टर पर बात कर रहा है और झूठी बात कर रहा है तो बिल्कुल ही नहीं। और आप लोग इस तरीके के हो कि भाई आपका भाई कर गया तो आप उसको तो डिफेंड कर रहे हो कि उसने माफी मांग ली। अरे ऐसी कैसी माफी मांग ली, तुमने इज्जत उतार दी और उसके बाद माफी मांग ली, तो कैसे जस्टिफाई कर रहे हो आप इस चीज को। और अब वही सेम चीज रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं, तो आप जो है उनको गलत बोल रहे हो। अपने भाई को तो आपने कह दिया उसने माफी मांग ली, और रिएक्शन चैनल वालों को आप ब्लेम कर रहे हो कि वो लोग उस बात को लगातार बार बार बोलकर उसको फैलाए पड़े हैं, फैलाए पड़े हैं। तो जब आपका भाई दूसरे की बेटी को उठवाने की बात कर रहा था, और आप न जाने क्या क्या बोल रही थी कि जिस आदमी से हमें गाली पड़वाई जा रही है उसके साथ उनका अफेयर होगा, वो रखे होगी, जाने क्या क्या आप लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। तो भाई जब वहां से आएंगे तो फिर आपको फिर बुरे क्यों लगते हैं। जब गंदगी में उतरे हो, गंदगी में उतरे हो आप लोग, गंदगी आप लोग तो भाई गंदगी में उतरे क्या हो आप लोग, गंदगी का दूसरा नाम ही खाज फैमिली है। गंदगी का दूसरा नाम ही खाज फैमिली है। तो जब आप गंदगी में गए हो तो गंदगी ही मिलेगी आपको भाई। आपके ऊपर कोई भी इत्र वर्षा नहीं होगी, है ना। आप लोग क्या अपने आप को भगवान समझे हो यूट्यूब का, भगवान ही समझकर बैठ गए हैं यार ये लोग अपने आप को कि भाई हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। आजकल वैसे आपके दिमाग उतरे होंगे जो सातवें आसमान पर चढ़े हुए थे। हम व्लॉग्स और व्यूज देख रहे हैं आप लोगों के, खास करके जो सबको जो है रोजी रोटी देने वाला आपका भाई, उसके तो खास करके हम देख रहे हैं। अब तो उसे ना जाने कौन कौन से व्लॉग्स डालने पड़ रहे हैं, एक एक साल पुराना उसे व्लॉग वॉइस ओवर करके डालना पड़ रहा है, फिर भी उसके व्यूज नहीं आ रहे। अभी बस ताजी ताजी कंट्रोवर्सी लिखकर लाया है, वो गया हुआ था जहां पर भी, बैंकॉक या फिर जहां भी, मलेशिया, सब जगह घूमते हुए वो आ रहा है, सब जगह के थोड़े थोड़े नशे टेस्ट करते हुए वो आया है। और साथ ही साथ उसने स्क्रिप्ट बढ़िया मज़ेदार लिखी होगी, फूक वूक कर तो वैसे भी और भी अच्छी लिखी होगी उसने, है ना। तो वो अभी लेकर आया है, अब वो व्यूज़ अपने बढ़ाएगा। और वैसे भी उसने 18,000 का कोट पैंट दिला दिया है अपने पिताजी को, सरप्राइज गिफ्ट दिया है उसने। तो वो सब भी तो रिकवर करना होगा ना, उसकी EMI भी भरनी होगी। तो अब आप लोग करोगे कंट्रोवर्सी, तगड़ी वाली करोगे। और ये तो आप लोगों का पैटर्न ही है, जब तक वो शांत था तो आप माता जी, बहन, भाई सब लगे हुए थे कंट्रोवर्सी से व्यूज़ गेन कर रहे थे, इनके व्यूज़ बढ़ गए थे उस टाइम पर। अब भाई साहब भाई वापस आ गए हैं बड़े वाले, तो अब आप लोग शांति पकड़िएगा, पकड़ भी ली है आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी। और जो भाई साहब हैं अब वो व्यूज़ खेलेंगे,
है ना। तो ये होने वाला है। अब कोट पैंट का व्लॉग बनाया जा रहा था, भाई साहब इनके घर में आपस में ही लड़ाई हुआ पड़ा है। वो कह रहा है जब हम शूट कर रहे हैं, बड़ा भाई बोल रहा है, मतलब कीचड़ लीचड़ बोल रहा है, बड़ा बड़ा कीचड़ बोल रहा है कि मैं शूट कर रहा हूँ मम्मी आप बंद कर दीजिए ना, लेकिन मम्मी कह रही है हम भी तो डालेंगे ना। तो मतलब सबको एक दूसरे से कंटेंट खींचना है, मतलब इतनी भुखमरी है इनके घर में, इतना मतलब वो है, एक दूसरे का कंटेंट खाते हैं ये लोग। और अब बेचारे क्या करें, कैमरा ऑन है, क्या ही बोले, ये वाली सिचुएशन है। तो सब भाई, वो कह रही है मैं फेसबुक के लिए वीडियो निकालूंगी, इसकी बहन माता जी बोल रही हैं कि हम भी डालेंगे, तुम भी डालो। अरे बाप रे 18,000 का कोट पैंट सारा कोई रिकवर कर लेगा उससे व्यूज डाल डाल के। तो ये तो इनकी स्थिति है। और जब इनको बोलने लगते हैं रिएक्शन चैनल वाले, तो धमकी, भाई साहब आज इन्होंने फ्लैपी वाली धमकी दी है, बिल्कुल प्रॉपर फ्लैपी वाली धमकी दी है हमारी टुच्ची दीदी ने। कह रही है मैं कुछ कर लूंगी, और अगर मैं कुछ करूंगी तो अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, बच्चों के साथ भी कर लूंगी, बच्चों को भी मतलब नहीं बख्शूंगी मैं। सेम वही फ्लैपी वाली इनकी। भाई जब आप लोगों से सहन नहीं होता है, कंट्रोवर्सी में कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। कंट्रोवर्सी होगी तो बेइज्जती ही होगी, डिफेमेशन ही होगी, है ना। और आपकी तो कोई इज्जत वैसे भी नहीं है ना। तो इतनी बातें आप लोग दिल पर लगाते भी हो, लगता तो नहीं, वैसे आपके चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था, आप तो केवल मतलब एक व्लॉग छाप रहे थे, क्योंकि सेकंड वाला चैनल आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। कंट्रोवर्सी में आप लोगों के एक आध चैनल जो है प्रमोट ज़रूर हो जाते हैं, तो वही चीज़ चल रही है। तो इनका भाई अलग ही सिस्टम चल रहा था, है कि मतलब धमकी भी दे रही हैं, चेहरे पर ऐसा कुछ अफसोस भी नहीं दिख रहा है। बस बस बनाना है, एक व्लॉग बनाना है और रिएक्शन चैनल वालों को बस घटिया दिखाना है, और ये लोग बस दूध के धुले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रिएक्शन चैनल वालों तक पहुंची है वो इन्हीं के घर से पहुंची है, किसी और ने नहीं फैलाई है ये बात। इन्होंने ही अपने मुखमंडल से जो है सोशल मीडिया पर आकर भौंका था, है ना। और उसके बाद लोगों को पता चल गया, अब लोग इसके बारे में बोलने लग गए हैं, तो इनको बुरा लग रहा है ना। उसके बाद ये लोग टारगेट करते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ कर टारगेट करते हैं जिनसे इनको मालूम है कि वो गंदगी में कम उतरेंगे, तो इनको चलो इनको इनको टारगेट करते हैं। लेकिन अब वहाँ से भी गंदगी जब इनको मिलने लगी, अब शेर को सवा शेर मिल गया है, तो इन लोगों की फुकी पड़ी है, लिटरली फुकी पड़ी है इन लोगों की। तो आज वाला ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर रोकूंगी, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट हो जाते हैं। आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम दीमक वीमक की भी बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं दीमक के वीडियोस देख रही हूँ और मुझे बहुत लिटरली हंसी आती है वो देख देख कर। तो उसके बारे में बात करेंगे, और भी जगत दीदी का भी व्लॉग देखा है, तो सारा हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। अभी इसको रखते हैं यहीं तक के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।